आप सभी का स्वागत। मैं हूं सूर्यकांत द्विवेदी और आप देख रहे हैं धर्म का मर्म चैनल। गजानन की दंत कथाओं में आज हम एक और रोचक कथा आपके सामने लेके आ रहे हैं कि आखिर विशालकाय शरीर वाले, स्थूल शरीर वाले गणपति जी ने निहायत कमज़ोर छोटे से चूहे यानी मूषक को अपना वाहन क्यों चुना। जैसा आप जानते हैं, गणपति जी विद्या बुद्धि विवेक के देव हैं और चूहा चपलता का प्रतीक है। तो जब जब बुद्धि चपल होगी तब तक उस पर विवेक नियंत्रण करेगा। आप एक उदाहरण से समझिए कि आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन आपको यह समझ नहीं है, यह विवेक नहीं है कि वह पैसा मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं, कहाँ निवेश करूं जिससे मुझे शुभ लाभ हो। भगवान गणपति बुद्धि के साथ विवेक को लेते गए हैं और इसीलिए मूषक यानी चूहे को अपना वाहन भी बनाते हैं। दो दंत कथाएं इसकी बहुत प्रचलित हैं, लेकिन बड़ी रोचक हैं। एक असुर था, गजमुखासुर। देवताओं को बहुत परेशान कर दिया उसने, और देवताओं को ये लगने लगा कि अगर ये असुर नहीं मारा गया तो एक दिन तो ये हमारा राजपाट छीन लेगा। राजपाट छीनने की चिंता हर राजा को होती है। सभी देवता भगवान शंकर जी के पास पहुँचे। भगवान शंकर जी ने कहा कि आप गणपति जी के पास जाइए, वही आपकी समस्या का समाधान करेंगे। सभी देवता गणपति जी के पास पहुँचे, गणेश जी के पास पहुँचे और उनसे कहा कि गजमुखासुर से हमें मुक्ति दिलाइए। अकस्मात गणेश जी के मुंह से निकला कि मैं उसे चूहा बना दूंगा। ये एक मुहावरा भी है, चूहा बनाना, यानी उसे कमज़ोर बना देना, दबा देना। गणपति जी का गजमुखासुर से युद्ध होता है और जैसा गणपति जी ने कहा, गजमुखासुर चूहा बन गया, चूहा बनकर भागने लगा। इस तरह एक कथा, दंत कथा ये आती है। दूसरी दंत कथा ये आती है कि राजा इंद्र के दरबार में एक क्रौंच भी था। इंद्र को अच्छा नहीं लगा। इंद्र ने उसको चूहा बना दिया। उछल कूद करते हुए वह ऋषि पाराशर के यहाँ चला गया और अपनी आदतन उसने सब उलट पुलट करना शुरू कर दिया। ऋषि पाराशर उस समय यज्ञ कर रहे थे और जब उन्होंने देखा कि एक मूषक इस तरीके से सब नष्ट भ्रष्ट कर रहा है, तो ऋषि का स्वभाव, ऋषि क्या कहते, ऋषि जी ने गणेश जी का ध्यान किया। गणेश जी प्रकट हुए और गणेश जी ने
उसको नियंत्रण में किया। वह बहुत चपल था। उसने गणेश जी से कहा कि आप क्या वर मांगना चाहते हो, वर मांगो। गणेश जी बोले, मैं वर मांगू? अच्छा, तुम्हें बहुत गर्व हो रहा है। और यह कहकर गणेश जी ने उसका दर्पचूर किया। वह गणेश जी के आगे नतमस्तक हो गया और उसने कहा कि पूरा वृतांत बताया कि किस तरह इंद्र के दरबार में क्या क्या हुआ था। आप मेरा उद्धार कीजिए। और यह कहकर गणपति जी ने उसको अपना वाहन बना लिया। अब वाहन तो बना लिया, लेकिन जैसा गणेश जी का शरीर था वह सहन नहीं कर पाया, वह सवारी दबने लगा। उसने फिर गणेश जी की प्रार्थना की कि गणेश जी, मैं तो बहुत छोटा हूँ, आप बहुत बड़े हैं, जाने अनजाने मुझसे जो भूल हुई उन्हें आप क्षमा कीजिए और मेरे ही आकार के रूप में आप विराजमान होइए। इतना सुनना था, गणेश जी प्रसन्न हुए और उसको इस योग्य बनाया कि वह उनकी सवारी कर सकें, उसकी सवारी कर सकें। इसलिए मूषक का या चूहे का दर्पचूर हुआ। भले ही चूहा बहुत नुकसान करता हो, लेकिन चपलता और गति में वह कहीं आगे है। मैंने जैसे कहा कि गणेश जी विद्या बुद्धि के प्रतीक हैं, अधिष्ठाता हैं, वही चूहे जैसी चपलता और गति बुद्धि में भी होनी चाहिए। बुद्धि कुशाग्र होनी चाहिए, विवेक का इस्तेमाल के साथ बुद्धि कुशाग्र होनी चाहिए, बुद्धि का पालन करना चाहिए। ये इस दंत कथाओं से हमें संदेश मिलता है। तो आइए, आज हमने गणेश जी की सवारी, चूहों का राज आपको बताया। कल एक और दंत कथा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम।